पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। हस्ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उसूली तौर पर फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलने वाले 3 सरहदी रास्तों को तिजारती मकासद के लिए खोल देगा। और अमरीकी फौजी हुक्काम ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद ने सूबा हिलमंद में मुनशियात तैयार करने वाली 25 लेबॉरेटरियां तबाह कर दी हैं, जिसके नतीजे में $8 करोड़ मालियत की मुनशियात तलफ हो गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को पाकिस्तानी तालिबान के साबिक तर्जुमान और शिद्दत पसंद कमांडर कारी एहसानुल्लाह एहसान को रिहा करने से मना कर दिया है। 22 इस्लामी मुल्क की तंजीम OIC का गैर मामूली सरबराही इजलास तुर्की के शहर इस्तांबुल में जारी है, जिसमें यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी फैसले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। और अमरीका की जनूबी रियासत अलाबामा से खाली होने वाली अमरीकी सेनेट की निशस्त पर खुसूसी इंतखाब में डेमोक्रेट पार्टी के डग जोन्स रिपब्लिकन उम्मीदवार राय मूर को हराकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। और खबरें अब तफसील के साथ। सबसे पहले हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक, और उनसे पूछेंगे उस खबर के बारे में कि हुकूमत पाकिस्तान ने उसूली तौर पर फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलने वाले 3 सरहदी रास्तों को तिजारती मकासद के लिए खोल देगा। जी अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि क्या खबर है और क्या तफसील है इसकी आपके पास? जी, आपने जिस तरह कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात का फैसला किया है कि अफगानिस्तान और भारत के साथ जो मिलने वाली सरहदी रास्ते हैं वहाँ पर जदीद सरहदी कम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ये मुजवज़ा जो कम्प्लेक्स हैं ये तोरखम, चमन और वागा के मकाम पर बनाए जाएंगे और इसका मकसद जो है वो सरहद के आर पार तिजारत के अमल को सहल और तेज़ रफ्तार बनाना है। इस की जो अभी तक बताया गया है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कि ये जो मुजवज़ा मंसूबे हैं ये 2021 तक मुकम्मल हो सकेंगे और इसकी तकमील के बाद जो तिजारत का अमल है और उसमें जो वक्त सर्फ होता है उसमें बताया जाता है कि नुमाया कमी आएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत के फ़रोग के लिए काम करने वाले मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसकी तरफ से ये कहा जाता रहा है कि इस तरह की सरहदी गुजरगाहें बनाई जाएं ताकि जो दोनों तरफ ज़मीन के रास्ते से सामान जाता है उसका अमल आसान हो सके, ताजरों को सहूलत हो और जो उसमें अगर ऐसी अशिया जो कि जल्द ख़राब होने वाली होती हैं, सब्ज़ी और फ्रूट, उसमें ताजरों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ये अभी मुजवज़ा जो मंसूबा है इसकी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हतमी तौर पर इसकी असूली तौर पर मंजूरी दे दी है और अब इस पर काम शुरू होगा। क्या ये रद्द अमल तो नहीं है कि जो ईरान और भारत के रास्ते अफगानिस्तान अपने सामान मंगवा रहा था, तो अब ये पाकिस्तान ने उस पर एक रद्द अमल जाहिर किया है? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि अफगानिस्तान की ईरान के रास्ते जो तिजारत में इजाफा हुआ था और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से के ज़मीनी रास्तों के जरिए जो तिजारत में कमी आई थी उसको एड्रेस करने के लिए ही इसकी मंजूरी दी गई है ताकि ये इस आमदोरफ्त के तरीक़ाकार को सहल बनाया जा सके और दोबारा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तिजारत है वो उसमें इजाफा मुमकिन हो सके। इसकी दोनों तरफ के जो ताजिर हैं उन्होंने इसको खुशाइंद पेशरफ्त करार दिया और साथ ही ये भी कहा है कि इससे तो तिजारत में बेहतरी आएगी, लेकिन दोनों ममालिक को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी भी सूरत जो तिजारती रास्ते हैं वो बंद ना हो, चाहे दोनों ममालिक के दरमियान किसी मामले पर कशीदगी ही क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इश्तियाक। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे थे और बता रहे थे कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत जारी रहे और आसानी के साथ जारी रहे। बुध के रोज पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो पाकिस्तानी तालिबान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान को रिहा न करे। इस खबर की तफसील और इसकी रिपोर्ट हम कुछ देर बाद आपके लिए पेश करेंगे। कुछ मजीद खबरें आपके लिए।
22 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का गैर मामूली सरबराही इजलास तुर्की के शहर इस्तंबुल में जारी है, जिसमें यरूशलेम को इसराइल के दारुल-हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी फैसले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। इजलास तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने OIC के मौजूदा सदर की हैसियत से तलब किया है, जिसमें तंजीम के 57 रुकन मुल्कों में से कई के सरबराहान ममलुकत या हुकूमत शरीक हैं। सरबराही इजलास के आगाज से कबल बुध की सुबह तंजीम के रुकन मुल्कों के वज़राए खारजा का इजलास हुआ, जिसमें सरबराही इजलास के एजेंडे को हतमी शक्ल दी गई। यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी इंतजामिया के फैसले के बाद मुसलमान ममालिक बशमूल तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और कई मुस्लिम मुल्कों में अमरीका के इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर खलीजी ममालिक की तंजीम अरब लीग ने भी अपने एक इजलास में अमरीका से मुतालबा किया था कि वो यरूशलेम से मुताल्लिक़ अपना फैसला वापस ले ले। अमरीका की जनूबी रियासत एलाबामा से खाली होने वाली अमरीकी सेनेट की निशस्त पर खुसूसी इंतखाब में डेमोक्रेट पार्टी के डग जोन्स रिपब्लिकन उम्मीदवार राय मूर को हराकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। एलाबामा का शुमार अमरीका की इंतहाई क़दामत पसंद रियासतों में होता है और डग जोन्स गुज़श्ता 25 वर्षों में यहाँ से सेनेट के रुकन मुंतखब होने वाले पहले डेमोक्रेट हैं। मंगल को होने वाली वोटिंग के नताइज के मुताबिक डग जोन्स ने इंतहाई कम मार्जिन से रियासत में फतह हासिल की है। उन्हें अपने रिपब्लिकन हरीफ के 48.4% वोटों के मुकाबले में 49.9% वोट मिले। एलाबामा की ये निशस्त रिपब्लिकन सेनेटर जेफ सेशंस की जानिब से सदर ट्रंप की काबीना में अटॉर्नी जनरल का ओहदा कबूल करने के नतीजे में खाली हुई थी। अमरीका के विफाकी वकलाए इस्तिगासा ने मंगल के रोज अकायदुल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी के 5 इल्जामात आयद किए हैं, जिससे एक ही रोज कबल बांग्लादेशी तारिक वतन ने न्यूयॉर्क सिटी सबवे सिस्टम में पाइप बम हमला किया था, जिसमें वो खुद और 3 दीगर अफराद जख्मी हुए। इन संगीन इल्जामात में 27 बरस के अकायदुल्लाह पर दहशतगर्द करार दी गई एक तंजीम की मादी हिमायत और बड़ी तादाद में तबाही फैलाने वाले हथियार का इस्तेमाल करने के इल्जामात शामिल हैं, जिनके इर्तिकाब पर बिलतरतीब 20 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। मंगल के रोज दायर करदा मुकदमा फौजदारी के मुताबिक तशद्दुद के अलावा अकायदुल्लाह पर यह भी इल्जाम है कि उसने आम आदमी के ज़ेरे इस्तेमाल मकाम पर धमाका किया और आग और तबाहकुन आले के इस्तेमाल की मदद से अमलाक को तबाह किया। एक विफाकी जज ने पीर के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की दरखास्त रद्द करके ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सराओं के लिए 1 जनवरी से फौज में भर्ती का रास्ता खोल दिया है। विफाकी जज का फैसला सदर ट्रंप के लिए एक धचका है, जिन्होंने जुलाई में अपने 3 ट्वीट पैगामात में कहा था कि ख्वाजा सरा किसी भी हैसियत में फौज में मुलाजमत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी वजह से इदारे को बहुत भारी तिब्बी अखराजात और इंतशार का सामना करना पड़ सकता है। ट्विटर के इन पैगामात और बाद अज़ां व्हाइट हाउस की जानिब से एक सरकारी याददाश्त के इजरा के बाद मुजाहरे शुरू हो गए थे और कई सरकारी मुलाजमों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसके खिलाफ अदालतों में मुकदमे दायर कर दिए थे। इससे कबल 2 विफाकी अदालतें सदर ट्रंप की जानिब से तजवीज़ करदा पाबंदी के खिलाफ फैसला दे चुकी हैं। ये थीं वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।